नमस्कार। हमारी मौजूदगी इसमें बेलतरा रोड की तहसील में है और तहसील परिसर में आप जिन लोगों को देख पा रहे हैं ये पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं। इन लोगों का मांग क्या है? लगातार कई दिनों से यह अपने आप की किसी मांग को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी बात क्या है, क्या मांग है, हम आइए इन लोग से जानेंगे कि पूरी वास्तविकता क्या है और इन लोगों ने क्यों बैठे हैं, कितने दिनों से बैठे हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? विजय शंकर मिश्र। क्या किस पद पे हैं आप? मैं इस समय कोई सी पद पर नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण सिपाही हूँ और सिपाही की हैसियत से हूँ। इसके पहले मैं ससना धाम मंडल का मंडल अध्यक्ष रह चुका हूँ और उसके पहले कई बार मैं महामंत्री रहा मंडल का। क्या मामला है कि तहसील में आप लोग यहाँ बैठे हैं और धरना दे रहे हैं? यह है, ये पत्रक मैं आपको दे रहा हूँ। वैसे मैं आपको मौखिक बता दूं, ये मिथिलेश पटेल जी हैं। ये मिथिलेश पटेल जी हैं जिनकी 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 जो अपनी जमीन पर पुलिस द्वारा ही प्रशासन के सहयोग से दीवार जुड़वाई गई और रात में, दिन में दीवार जुड़वाई गई, रात में गिरवा दी गई। दो ही प्राणी हैं, बूढ़ा बूढ़ी। अब यह बताइए, मामला कहाँ का है? उभाव थाना क्षेत्र का है? वहां थाने क्षेत्र का ग्राम तिरनई खीरीपुर, ग्राम तिरनई खीरीपुर का मामला है। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद ये एफआईआर तक यहाँ दर्ज नहीं हुआ। उसके लिए एसपी और कोर्ट जाना पड़ा तो एफआईआर यहाँ दर्ज हुआ। वो ठीक है, लेकिन आप लोग को यहाँ बैठने का वजह क्या है, क्या मांग है, ये मैं जानना चाहता हूँ। हमारी है कि मिथिलेश पटेल की भूमि पर इनका कब्जा दखल दिलाया जाए। गिरवाया किसने? प्रशासन ने गिरवाया। कब की घटना है? ये रात में घटना घटी है। मैंने कब की, कितने दिन पहले की बात है? हाँ, पहली है मिथिलेश पटेल जी की जमीन पर कब्जा दखल दिलाया जाए और इनकी दीवार जुड़वाई जाए। दूसरा है शंभूनाथ गोण की जमीन पर उनको कब्जा दखल दिलवाया जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मिथिलेश पटेल। क्या मामला है? मामला आप ही का है जी, क्या हुआ है? हमारा नाम है मिथिलेश पटेल, ग्राम तिरनई खिजीपुर, थाना उभाव, तहसील बेलथरा रोड, बलिया। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ यह हुआ कि मैं अपनी ही भूमि में अपनी दीवार खड़ा कर रहा था। वहाँ पहले से दीवार भी बनी हुई थी और जब मैं बनाने गया तो विपक्षी ने उसको रोक दिया था। मैंने तहसील में दरखास्त दिया। दरखास्त से यह पुष्टि हो गई कि अपने जमीन में बना रहे हैं। प्रशासन ने बैठ करके हमारी दीवार को बनवाया और जिस दीवार को प्रशासन ने बनवाया था उसी प्रशासन ने तोड़वा भी दिया। रात को 10:30 बजे हमारी दीवार प्रशासन के इशारे पर ही गिरी। इसमें कोई दो राय नहीं है। घटना है, कब हुआ था ये? 26/6/24 की है जी। और वह जब 10:30 बजे रात को मेरी दीवार गिरा गई तो मैंने 112 नंबर को डायल किया। 112 नंबर आई। उसके बाद थाने की पुलिस भी गई। तो जब मैं थाने में गया तो मैं देखता हूँ कि एसओ साहब कह रहे हैं, अरे यार मैं मुलजिम को तो खोज रहा हूँ, वह मिल ही नहीं रहा है। तो मैंने जब दोबारा किसी काम से गया तो देखा कि वहीं मुलजिम मौजूद है। तब मुझको इस बात की शंका हुई कि मेरे साथ कोई ना कोई अब घटना घटेगी। तो मैं उसको लेकर के फिर मेरी किसी तरह से दौड़ते दौड़ते 4 तारीख को मेरा एफआईआर दर्ज हुआ। तब से एसओ साहब ने कहा कि आपकी दीवार अपने भूमि में, निजी जमीन में सही है, आपकी दीवार जुड़वा दी जाएगी। एसडीएम महोदय ने भी कहा था कि आपकी दीवार मैं अवश्य बनवा दूंगा और आप लेबर मिस्त्री खोज करके तैयार कीजिए। सर, मैं इसको दौड़ते दौड़ते और लेबर मिस्त्री को खोजते खोजते मेरी 30,000 रुपया केवल लेबर मिस्त्री को खोजने में समाप्त हो गई। और तब से मैं तहसील, थाना का चक्कर लगाता रहा, मुझको न्याय नहीं मिला। तो अंत में मैं धरना का निर्णय किया लोकतांत्रिक तरीके से। मैं जानना चाहता हूँ, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये धरना का वजह क्या है, मैंने धरना में क्या मांग कर रहे हैं आप? हम न्याय की मांग कर रहे हैं और अपने साथ जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक भी कार्यकर्ता हैं और जनता है, जब मेरे जैसे व्यक्ति
जो भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार कार्यकर्ता है, उसके साथ जब ऐसा व्यवहार हो रहा है तो अन्य जनता के साथ क्या होता होगा। इन सारी मांगों को लेकर के मैं भ्रष्टाचार को इस तहसील से मैं चाहूंगा कि मेरी सरकार गोपनीय जांच करके और जो दोषी पाए जाए व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी जो भी दोषी हों, उनको दंडित किया जाए। कितने दिनों से बैठे हैं आप लोग? हमारा यह 16वें दिन का धरना है और मुझको बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैं जब भी धरना प्रदर्शन किया हूं तो 24 घंटे के अंदर या तो अधिकारी यहाँ से चला जाता है और नहीं तो अपने रवैये में सुधार ले आता है। लेकिन मेरे साथ 5 तारीख को हमारे साथियों के साथ जो तहसीलदार महोदय और दरोगा जी के द्वारा हम लोगों के साथ पशुवत व्यवहार किया गया, उससे मैं बहुत चिंतित हूँ कि प्रजातंत्र इसी तरह से हुआ तो वह खतरे में पड़ जाएगा और कोई अपनी आवाज नहीं उठा सकता। पटेल जी का कहना है कि लगातार 16वें दिन तहसील परिसर में धरने पड़ने के बावजूद भी 24 घंटे में जो मामले सही हो जाते थे, उस पर कार्रवाइयां हो जाती थी, वो कार्य नहीं हो रहा है। 16वां दिन हो गया। अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत कार्यकर्ता बता रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता होने के बावजूद मेरे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा।